God is great. It's the greatest. And I'm grateful. हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू डे। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है। कल भी हम लोग दरगाह पे गए थे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ थे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत एडवेंचरस होने वाला है और उसमें सस्पेंस भी रहेगा। लेट्स सी। जाओ। ओके, सो ये जगह का नाम है शनवारा। अभी लास्ट अब्दुल अजीज़ होटल आए हैं हम यहाँ पे। तरह तरह के आइटम है यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। हमारे पहले लोकेशन का नाम है शाही जामा मस्जिद। ओके, सो वी आर एट शाही जामा मस्जिद। बुरहानपुर की बड़ी मस्जिद है ये। बुरहानपुर की सबसे बड़ी मस्जिद है और जो 450 साल पुरानी है। तो हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जामा मस्जिद आए हैं। ये बुरहानपुर की काले पत्थर की जामा मस्जिद है। ब्लैक मार्बल लगा है इसमें, है ना। मेन चीज़ आप देख सकते हो, इसका मेन पिलर जो भी है जितनी भी लेवल से, यहाँ पे स्पीकर वगैरह का सिस्टम नहीं है ना। पहला इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं हाफिज़ साहब, वो बिना माइक के अगर कुछ भी बोलते तो पहले वाला जो उनके पीछे नमाजी खड़े होगा उसको जितनी आवाज़ आएंगी ना, उतनी लास्ट वाले को भी उतनी आवाज़ आएंगी बिना माइक सिस्टम के। क्योंकि वो पिल्लर के अंदर ऐसे सुराही छेद करे हुए, मतलब होल, अंडरग्राउंड होल छोटे छोटे, उस टाइम के इंजीनियर्स ने, कि वो अंदर ही अंदर आवाज़ सब जगह एक जैसी पहुंचती है। समझ रहे? पहला जो पास में खड़े रहेंगे ना उसको भी उतनी आवाज़ आएंगी, आखिरी वाला जो रहेगा उसको भी उतनी आवाज़ आएगी। और ये यहाँ का हाउस तो 450 साल पहले इस मस्जिद को बनाया गया है और उसी टाइम से मस्जिद आज तक कायम है। ये जंजीर दिख रही है आपको, ये और लाइन से आगे भी जो यहाँ पे पहले सारे सिपाही अपने घोड़े बांधते थे और फिर नमाज को जाते थे यहाँ। क्या मंजर रहा होगा वो टाइम पर। ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा, ये वो जगह है जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे और आवाज़ पूरे ही मस्जिद में गूंजती थी। अल्लाहु अकबर। आवाज़ गूंजती है। आप लोग देख सकते हैं इसकी बनावट कितनी बारीकी से बनाई गई है। पुराने ज़माने का पत्थर है और इसके अंदर तराशना बोले तो बहुत। बुरहानपुर की जामा मस्जिद इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जो काफ़ी खूबसूरत और परफेक्शन के साथ बनाई गई थी। ये मस्जिद 1589 में फारूकी रूलर आदिल शाह द्वारा बनाई गई थी। मस्जिद की लंबाई 148 फीट लंबी है और चौड़ाई 52 फीट है। इस मस्जिद की दोनों मीनारें 130 फीट ऊंची है। इस मस्जिद के काले पत्थर मांडू से मंगाए गए थे। मस्जिद की छत काफ़ी खूबसूरत दिखती है, जो उस ज़माने में बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। इस मस्जिद को बनाने में 5 साल लगे थे। ये मस्जिद वैसी ही दिखती है जो दिल्ली में जामा मस्जिद है और आसिरगढ़ फोर्ट पे भी सेम ऐसी ही मस्जिद है, जो आपको आने वाले एपिसोड में देखने मिलेगा। बुरहानपुर की जामा मस्जिद बुरहानपुर के दिल में बसी है। आदिल शाह, नादिर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब जैसे बड़े मुग़ल बादशाहों ने इसी जामा मस्जिद में अपनी नमाज़ें अदा की है। चलिए अब हम अगले लोकेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है मुमताज़ शाही किला। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं शाही किले पे। हम लोग आए अभी शाही किले में, जिसको मुमताज़ महल भी बोलते हैं। हाँ, और ये महल ताप्ती गंगा के बाजू में बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश टूरिज़्म शाही किला। तो ये उस टाइम की पुरानी तोप है। शाही किला में ज़्यादातर लोग शाही हमाम देखने आते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ये हमाम बनाया था। इस हमाम में खूबसूरत कारीगरी की गई है। इसकी सीलिंग पे पेंटिंग जो की गई है वो इसी से इंस्पायर होकर ताजमहल पे भी बनाई गई है। ये डिजाइन है, यहाँ से आवाज आता है।
हाँ। ऐसे पानी आके ऐसे बहते हुए इस गड्ढे तक जाता है। मेन जो शेप है ना मार्बल का, इसके पानी गिरता था तो ऐसे है ना, संगीत की वजह से लगता था वायलिन बज रही। समझो, पानी यहाँ से शेप में जब गिरता था ऐसा लगता था वायलिन बज। ये टेक्नोलॉजी हमाम के दोनों तरफ है, जिसमें से ठंडा और गर्म दोनों पानी निकलता था। इस सीलिंग के पेंटिंग कलर्स 400 साल बाद भी कायम है। इस शाही किले के तीनों तरफ खूबसूरत बगीचे थे, जहां अब लोग बस चुके हैं, और इसी बालकनी से मुमताज़ को खूबसूरत नज़ारा दिखता था, और बाएं तरफ ताप्ती रिवर का खूबसूरत सा नज़ारा। इसकी सीलिंग हीरे जवाहरात से भरी हुई थी और खूबसूरत पेंटिंग से, पर प्रशासन के ध्यान ना देने की वजह से इसका हाल ख़राब हो चुका है। इस जगह की सबसे अजीब और सबसे अच्छी बात ये है कि इन लोग ना इस जगह को रीइनोवेशन कर ही नहीं सकते। रिनोवेट करना इन लोग के बस में, इन लोग के बस का है ही नहीं। इस वजह से खंडर बंद। ये तो एक्स्ट्रा रास्ता है नीचे जाने का अंदर से, बाकी ये टूट गया। ये नीचे अंदर 7 अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स बन गई। जलगागू ओके, तो ये जो रास्ता है यहाँ पे अंदर से सीधा नीचे राजघाट पे निकलता है भाई। राजघाट पे निकलता बाजू में। हाँ ये 7 फ्लोर अंडर था भाई। हाँ। अंदर एक के नीचे एक फ्लोर थे। हाँ। पूरी सेनाएं रुकती थी यहाँ पे। ओके। फिर अंदर का बंजर होने की वजह से धस गया भाई। देखो अपन वहाँ से ऊपर से देखेंगे ना, तो बाहर से अपना फ्लोर देखेंगे, नीचे अंदर फ्लोर बने हुए थे। क्या हुआ इस जगह को भाई? ऐसा लगता है भूकंप आंधी आ गया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट बना हुआ दिख रहा है मेरे को। इस तरफ से ऐसा लग रहा है उधर जाओ। आप देख सकते हो कि पानी में आपको एक पत्थर दिख रहा है और एक छोटा पत्थर दिख रहा है। तो असल में है हाथी का बच्चा, छोटा वाला जो पानी में डूबा है, और वो हाथी ऐसा बनाया हुआ है वो पत्थर से, जो कि पानी में डूब गया। और अभी दिख रहे छोटे छोटे मंदिर। तो इसमें से आपको एक दिख रहा होगा लाल कलर का मंदिर। तो यहाँ पे जब भर्ती होती है, जब पानी भरता है और वो लाल मंदिर डूब जाता है, इसका मतलब कि हाई टाइड है, यहाँ पे रेड अलर्ट। ये शाही किला 7 मंजिला ऊंचा था, जिसके हम टॉप फ्लोर पे खड़े हैं, और इसकी 5 मंजिलें ज़मीन में धंस चुकी है, जिस पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस किले के जब हम नीचे उतर रहे थे तो दिल में साफ साफ इतिहास महसूस होने लगा था, और थोड़ा सा डर भी। यहाँ से सीधा नीचे, नो सेफ्टी, ऐसे खुदाफिश, आगे खाइए और पीछे कुआ। ऐसी सिचुएशन होती कभी कभी जिंदगी में। चलो अभी और नीचे आने की कोशिश कर रहे हम लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ पे डर लगे फिर अल्लाह ही याद आते हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे पत्थर ऐसे लगे हुए ताकि कोई एंटर ना कर सके। तो ये था यहाँ तक के ये सफ़र। अरे भाई और नीचे था, ये तो पूरा मिट्टी हो गया है, भर गया है मिट्टी से, टूट फाट के धस गई जमीन। 2 मंजिल उतरने के बाद तीसरी मंजिल भी हमें नीचे दिख रही थी, जो इस बात का सबूत देती है कि ये हकीकत में 7 मंजिला थी। ये किले के बाएं तरफ का हिस्सा था जहां नो एंट्री थी, लेकिन फिर भी हमने अंदर घुसने की कोशिश की, और ये जगह हॉन्टेड भी लग रही थी, और यहाँ खूब सारे चिंगादड़ भी थे। ओह माय गॉड, ये तो धंसना ली है। अरे ये खतरनाक, मैं तो डर गया ये देख के। इसकी जो रेत है ना, रेत बहुत ही स्पंची है यार, बहुत ज्यादा अंदर जा रही है, बहुत अलग रेत है भाई ना। ये रेती कैसी गिली है भाई, इधर दलदल वाली रेती है लगी। हाँ ओके 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 ओके, चिंगादड़ है वहाँ पे। ओके, जो कैमरे में कॉर्ड हो चुके हैं। बहुत शाही किला 80 फीट की ऊंचाई पे ताप्ती नदी के बाजू में फारूकी रूलर आदिल खान द्वारा बनाया गया था, जो बाद में शाहजहां ने कैप्चर किया और इसकी तब्दीली कर कर अपनी बेगम मुमताज़ के नाम कर दिया।
ये किला 7 मंजिला था, जिसकी अब कुछ ही मंजिलें बची हैं। शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ का पसंदीदा नज़ारा नदी किनारा था, जो ये ताप्ती नदी दर्शाती है और यही शाही किले की खूबसूरती बढ़ाती है। मुमताज़ बेगम ने शाहजहाँ से शाही किले में ही ताजमहल की ख्वाहिश की थी, जिसकी पेंटिंग शाही हमाम में की गई। मुमताज़ बेगम ने अपने 14वें बच्चे को इसी महल में जन्म दिया और जन्म देने के बाद ही इसी महल में उनका इंतकाल हुआ। शाहजहाँ और मुमताज़ का ताजमहल बनाने का सपना अधूरा रह गया था। शाहजहाँ ने तय किया था कि ताजमहल मुमताज़ के लिए बुरहानपुर में ही बनाया जाएगा, लेकिन कुछ कारण की वजह से बुरहानपुर में ताजमहल नहीं बनाया गया, जिसकी जानकारी हम आगे वीडियो में देंगे। इंतकाल के बाद मुमताज़ की बॉडी को तरह तरह के मसाले लगाकर 22 साल तक आव खाने में रखा गया था, जो बुरहानपुर में है, और ये शाही किले का वज़ू खाना है। इस किले के टॉप फ्लोर पर दीवाने खास था और नीचे के फ्लोर्स में दीवाने आम था, और दीवाने खास सिर्फ मुमताज़ और शाहजहाँ के लिए ही था। चलिए अब हम अगले लोकेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है ब्लैक ताजमहल। काला ताजमहल बुरहानपुर के टेरेसा इलाके में स्थित है, जो उतावली नदी के पास स्थित है, और काला ताजमहल बुरहानपुर की बड़ी ऐतिहासिक जगहों में से एक है। इस जगह को शाहनवाज खान का मकबरा भी कहा जाता है, जिसका नाम काला ताजमहल नाम पड़ चुका है। इसकी तामीर 1622 में हुई थी। शाहनवाज खान अब्दुल रहीम खान खाना के बड़े बेटे हैं, जो बुरहानपुर में ही पले बड़े। उनकी बहादुरी की वजह से उनको मुग़ल सल्तनत का कमांडर बना दिया गया था, और उनका इंतकाल 44 की उम्र में हुआ था, जो इसी ताजमहल के नीचे दफन है। तो ये जो दीवारें हैं, इसके अंदर ये देखो ये खाँचे, ये खाँचों में से पूरा तराश लिया गया है। इतना भी हीरे ज़वारात सोने थे, ये देखो, ये देखो, इसके अंदर पूरे खाँचे, ये पूरे ना निकाल लिए गए ब्रिटिश लोग ने, सब तराश लिए। अब्दुल रहीम खाने के जिन्होंने कुंडी भंडारा बनवाया, हाँ। उनके जो सन था उसका नाम था इराज खान, है ना। उसको आगे चल के जब उसने दक्कन की, बुरहानपुर को दक्कन का दरवाजा कहा जाता है ना। जब दक्कन को उसने जहांगीर को, है ना, दक्कन जीत कर विजय बना के दिया ना, तो जहांगीर ने उसको शाहनवाज खान का नाम दिया, लक़ब दिया, है ना। फिर जब उसका इंतकाल हो गया, उसके मरने के बाद जहांगीर ने उसकी याद में मकबरा बनवाया, शाहनवाज खान का मकबरा, ब्लैक ताजमहल जैसा, है ना। ब्लैक ताजमहल का आकार दिया, 4 मीनार दे दिए, बस नॉर्मल। मीनार की छत पे खूबसूरत सी पेंटिंग्स की गई है, और इसकी डिज़ाइंस में हीरे जवाहरात गड़े थे, जो ब्रिटिशों ने लूट लिए। काला ताजमहल वाइट ताजमहल बनाने का एक सैंपल था। हकीकी तौर पर बुरहानपुर में ही ताजमहल बनने वाला था, मगर बुरहानपुर की मिट्टी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो ताजमहल का वज़न झेल सके। दूसरा कारण था कि वाइट संगमरमर जो राजस्थान से मंगाया जा रहा था, वो बुरहानपुर से काफ़ी दूर पड़ता। और तीसरा कारण था कि शाहजहाँ चाहते थे कि ताजमहल बड़ी नदी के पास हो, जो यमुना है। शाहनवाज खान और उनकी बेगम का मकबरा काले ताजमहल के नीचे है। आप देख सकते हो अंदर इतना अंधेरा है कि कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास लाइट है। अस्सलामुअलैकुम वअहले कबूर। जो असल कब्र है वो नीचे है, देख सकते हो आप नीचे का क्या माहौल है। और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड से पूरा बाहर का दिखता है। हाँ, वो तरफ से भी पूरा टनल है जो सीधा बाहर निकलता है, और हम लोग जहाँ से आए थे ये वो रास्ता है। अगले लोकेशन का नाम हज़रत शाह की दरगाह है। ओके, सो ये हज़रत शाह की दरगाह है, ज़ियारत करके आते हैं और फिर आदिल शाह की दरगाह भी जाएंगे। चलो लेट्स गो। ये बाबा हज़रत शाह की दरगाह का गेट है। आज से 400-450 साल पहले बुरहानपुर में कब्रें ऐसी होती थी रास्ते पे। ये देखो, ये भी कैसे रास्ते पे, ये बाजू में रोड है और ये कब्र है, बहुत पुरानी होगी, तो रोड के बाजू में। तो कहा जाता है कि बुरहानपुर में ऐसे रास्तों पे कब्र थी पहले। पूरा बुरहानपुर में किधर भी दफना देते थे लोगों को।
और अभी कैसे रोड बनाने के लिए कितनी तो ख़त्म हो गई कब्रें, तो बहुत। अस्सलाम वालेकुम अहले कबूर। ये सब कब्रें किस तरह से पहाड़ के ऊपर पूरी फैली हुई। अस्सलाम वालेकुम अहले कबूर। आप लोगों ने शायद कभी देखे होंगे इसी दरगाह। ये उतावली नदी। यहाँ आसपास खूब सारी कब्रें हैं। ये तोता मैना की कब्र। देखिए छोटी छोटी कब्रें। तो ये तोता मैना मतलब कुछ काम आई होगी ना अल्लाह के काम में। हम यहाँ पे भी तोता मैना की कब्र के पास खड़े, इसी मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। इतनी सेपरेट जगह, इतनी बड़ी जगह स्पेशली सिर्फ तोता मैना की कब्र के लिए। तो सोचो मुग़ल साम्राज्य कितना बड़ा और कितना अजीम होगा कि तोता मैना के लिए स्पेशली जगह बनाई गई है। हो सकता है कोई अच्छे काम में आए हुए अल्लाह वाले इनके, तो इसलिए उन्होंने इसकी शान में ही जगह बनाई गई है, लेकिन बड़ी बात है। अगले लोकेशन का नाम है आदिल शाह नादिर शाह का मकबरा, जिनका राज हिंदुस्तान पे 200 साल तक चला। कैसे आदिल शाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान में अपना मुग़ल साम्राज्य बनाया, ये सब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल ओनली हेवन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।